जय श्री दादाजी। हैदराबाद वाले 30 मार्च 2014 दादाजी के बारे में सुनाता। उज्जैन से वारंगल तक ट्रेन की वापसी यात्रा के दौरान मेरी मुलाकात केरल निवासी साथी यात्री लक्ष्मण मल्लया से हुई। लक्ष्मण मल्लया ने पूछा कि आप कहां से आ रहे हैं। उन्हें बताया कि हम उज्जैन से ओंकारेश्वर क्षेत्र के दर्शन करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं इंदौर में अपने गुरु से मिलके आ रहा हूं। मैंने पूछा कि आपके गुरु कौन हैं। जब उन्होंने कहा कि वे 250 वर्ष के हैं तो मुझे आश्चर्य हुआ। उनके नाम क्या हैं? वे कहाँ हैं? क्या हम दर्शन कर सकते हैं? मैंने उत्सुकता से पूछा। उन्होंने कहा कि उनका नाम बर्फानी दादाजी है और अब वे विशाखापत्तनम में NAD के पास हैं। घर पहुंचते ही गूगल पर दादाजी के बारे में खोजा। दादाजी के बारे में कई साइटें खोली गईं और दादाजी के बारे में पढ़ा और मुझे लगा कि मुझे उनके दर्शन करना चाहिए। एक साइट पर श्रीधर का पुराना रिलायंस नंबर है। तुरंत फोन किया लेकिन उस दिन कोई जवाब नहीं मिला। अगली सुबह वापस फोन किया। श्रीधर से दादाजी के बारे में पूछा कि उनसे मिलने के लिए आ सकता हैं। तब श्रीधर कहा कि वे 2 दिन और रुकेंगे, आप आ सकते हैं। हम परिवार के साथ दादाजी के दर्शन के लिए विशाखापत्तनम पहुंचे। श्रीधर ने कहा कि यह NAD रिलायंस पेट्रोल पंप का पता है और हम वहां पहुंच गए। सुबह 10:30 बजे दादाजी के दर्शन हुए। दादाजी ने मुझसे पूछा कि मैं कहां से है, कहा कि हम हैदराबाद से। वहां मौजूद लोगों ने हमें बताया कि दादा कुछ देर आराम करेंगे और फिर हमसे बातचीत करेंगे। हमने प्रसाद ग्रहण किया था। बाद में 1 बजे दादाजी ने हमें संबोधित किया और हमें अपना आशीर्वाद दिया। हमारे आगमन पर एक बड़ी भीड़ मिली और हमने सोचा कि दूर से उनकी एक झलक पाने के लिए यह पर्याप्त होगी। हमें आश्चर्य हुआ। उन्होंने हमें अपने पास बुलाया और हमें कुछ लॉकेट दिए। हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दादाजी ने हमारी इच्छाओं के बारे में पूछा, जिसका हमने उत्तर दिया और उन्होंने हमें अपनी देखभाल का आश्वासन दिया। दादाजी का प्रथम दर्शन ऐसे हुआ। 1 महीने बाद श्रीधर को फोन किया और उनसे पूछा कि दादाजी कहाँ हैं। दादाजी अभी राजानंदगांव में हैं। राजनांदगांव कहाँ है? और उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में रायपुर के पास है। हम दादाजी के दर्शन के लिए रात राजानंदगांव बस से निकले। बस ड्राइवर को राजानंदगांव बर्फानी धाम पर उतरने के लिए कहा। अगले दिन सुबह 8 बजे हम मुख्य सड़क पर बर्फानी धाम पाताल भैरवी मंदिर के पास बस से उतरे और आश्रम पहुंचे। दादाजी के दर्शन के बाद हम उनके पास बैठे थे। दादाजी ने हमसे कहा, भैया जाके चाय पी के आओ। चाय पीते समय मेरी पत्नी से कहा कि अब से हम दादाजी के दर्शन के लिए विशाखापत्तनम नहीं जाएंगे, यही आएंगे। यहाँ का माहौल बहुत शांतिपूर्ण है। यहाँ हमको कहने वाला कोई नहीं है कि नीचे जाकर चाय पिएं या प्रसाद खाएं। थोड़ी देर बाद हम दादाजी के पास जाकर बैठ गए। उन्होंने बुलाया और कहा, भैया अगला महीना हम विशाखापट्टनम आ रहे हैं, तुम वहां आके मुझसे मिलना। हम दोनों आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे के चेहरे की ओर देखने लगे और हंस पड़े। हम अज्ञान से कुछ सोचते हैं और सद्गुरु की कृपा से वे हमारी गलतियों को ठीक कर देता है। क्योंकि विशाखापत्तनम परिवार वाले दादाजी के पास बैठे तो नीचे जाकर प्रसाद लेने और चाय पीने के लिए भेजता था। हमें नहीं पता था कि ये दादाजी का आदेश है। विशाखापत्तनम के सदस्यों, आपने परिवार के रूप में हमें देखा। अजीब बात यह है कि शुरू में विशाखापत्तनम नहीं जाएंगे कहा, हम उनके साथ हो गए और हमें दादाजी की कृपा से हनुमान लांगुल पूजा, बगलामुखी पूजा और चंडी हवन में भाग लेने का आशीर्वाद मिला।
अगले दिन सुबह 4 बजे हम पाताल भैरवी मंदिर में दादाजी के दर्शन के लिए गए। वहां दादाजी की चरण पूजा हो रहा है। पूजा के बाद भक्त दादाजी को दक्षिणा दे रहे हैं। श्रद्धालु आकर चरण पूजन करके दक्षिणा दे रहे हैं। दादाजी की जेब दक्षिणा से भरी हुई है। दादाजी की सामने बैठे थे और हम देख रहे थे। मेरे मन में विचार आया, ये सारा पैसा दादाजी क्या करेंगे। इसी बीच एक संत दादाजी का आशीर्वाद लेने आए। तुरंत दादाजी ने अपनी जेब के सारे पैसे संत के हाथों में रख दिए और मेरे तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनकी जेब खाली हो गई और उसमें कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि वे समझ गए कि मेरे मन में क्या था। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि दादाजी सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और परब्रह्म है। एक बार फिर मैं दादाजी के दर्शन के लिए राजानंदगांव गया। दादाजी के दर्शन के बाद उनका आशीर्वाद लिया और शाम को वहां से हैदराबाद लौटने की अनुमति लेने के लिए दादाजी के पास गए। उस दिन शुक्रवार था। दादाजी फोन पर किसी से बहुत गुस्से में बात कर रहे थे। कभी भी मेरा पास आके शनिवार हनुमान जी पूजा करके बिना वापस घर जाने का अनुमति मत पूछना। यह सुनकर मुझे लगा कि दादाजी मुझसे कह रहे हैं, इस बार मुझे क्षमा करें। उनसे अनुमति ली और हैदराबाद के लिए निकल पड़ा। यह ध्यान में रखते हुए जब भी हम दादाजी के पास जाते थे, दादाजी की कृपा से मंगलवार और शनिवार हनुमान जी पूजा में भाग लेने का सौभाग्य दादाजी की कृपा से प्राप्त हुआ। जय श्री दादाजी।